हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जिसका कि चेस्ट साइज़ है 32। यहाँ मैंने 75 सेंटीमीटर का फैब्रिक लिया है। मुझे क्योंकि यहाँ स्लिप छोटी रखनी है। अगर आपको स्लिप बड़ी रखनी है 10.5 या 9.5 के इंच के करीब, तो आप फैब्रिक लीजिएगा 1 मीटर के करीब। फ्रेंड, आज हम ब्लाउज़ जो कस्टमर ने हमको साइज़ के लिए दिया है उसी ब्लाउज़ के नाप से हम कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 14 इंच और हम 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि हमें 15 इंच लेना है। लेंथ जो इसकी है टोटल हमें 15 इंच लेनी है, क्योंकि 1 इंच जो है हम सिलाई मार्जिन का लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसका शोल्डर निकालना है कि इसका टोटल शोल्डर कितना निकल रहा है। हम इस तरह इसको जमा लेंगे। इसका जो टोटल शोल्डर आ रहा है वो 12 इंच आ रहा है। 12 में हम 2 डिवाइड करेंगे और इसका दूसरा भाग लेंगे तो 6 आएगा। तो हमें टोटल जो इसकी शोल्डर लेना है वो 6 इंच लेना है। तो 6 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। हमें इसके आर्म होल को माप लेना है। तो इस तरह से हमें इसके फ्रंट पार्ट को रखना है और अच्छे से शोल्डर से लेके आर्म होल तक हमें नाप लेना है इंची टेप से। तो इसका जो आर्म आ रहा है वो 7.5 इंच के करीब आ रहा है। तो यहाँ मैं 7.5 का 1.5 इंच माइनस कर दूँगी। तो मुझे टोटल मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंच। तो 6 इंच पे हमें एक निशान लगाना है आर्म होल के लिए। और अब हमें इसकी टोटल जो विड्थ है वो निकालनी है, या चेस्ट साइज़ हमको निकालना है। इसका चेस्ट साइज़ कितना आ रहा है टोटल। इसका जो टोटल चेस्ट साइज़ है टोटल इसका आ रहा है 16। तो 16 का हम हाफ करेंगे तो 4 भाग में करेंगे तो 32 इंच आएगा। यहाँ से इस तरह से भी हम नाप लेते हैं। तो यहाँ से इसका आ रहा है 8 इंच। जो सेंटर से जहाँ पे हम आई हुक लगाते हैं वहाँ से हमें नापना है। तो ये आ रहा है 8 इंच। तो हमें 8 इंच पे एक मार्क करना है। तो अब हमें यहाँ 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है और 2 इसमें प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि मुझे जो टोटल लेंथ लेनी है वो 10 इंच लेनी है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब हमें ऐसा स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ मैं आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अगर आपको आर्म होल का शेप देने में यूँ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप आर्म होल से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लें और उसके बाद यूँ आर्म होल का शेप दे दीजिए। इससे बहुत आसानी होती है। अब हम इसका गला निकालेंगे। तो हमें पीछे का गला निकालना है। तो इस तरह से इस ब्लाउज़ को हम जमा लेंगे और हमें निकालना है कि गले की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। यहाँ गले की जो टोटल लेंथ है वो 5 इंच आ रही है और इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं हम कितनी इंच आ रही है। हमें अच्छे से यूँ निशान देखना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच आ रही है। तो हमें 5 इंच इसकी 5.5 इंच इसकी लेंथ रखनी है हमें, क्योंकि हाफ इंच इसका मार्जिन सिलाई में दब जाएगा। और हमें 5 इंच जो बचेगा इसका तैयार नेक जो चाहिए हमें 5 इंच चाहिए। और यहाँ से हम जो चौड़ाई जितनी थी उतनी ही देंगे। यहाँ से 3.5 इंच चौड़ाई थी तो हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और हमें एक बॉक्स बना लेना है। ऊपर का जो इसका शोल्डर है वो 2.5 इंच का है। ऊपर से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। नीचे से मैंने 3.5 इंच पे लगाया है और ऊपर से 2.5 इंच पे लगाया है। और अब हमें यूँ राउंड शेप दे देना है। अब मैं इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जो बैक पार्ट है इसकी निशान जो है सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे।
हमें अच्छे से दोनों कपड़े को उठाते हुए कटिंग करनी है। अब मेरी इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड, ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी बैक पार्ट की मदद से हम इसके फ्रंट पार्ट को भी निकालेंगे। हमें सबसे पहले यूँ जमा लेना है, और अगर हम आगे की हाई हुक लगाते हैं, यानी कि आगे हमें बटन या हुक लगाने हैं, तो हमें पीछे से 1 इंच पे छोड़ देना है। अगर हमें पीछे वाला गला चाहिए या पीछे हमें हाई हुक लगाने हैं तो ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आगे से 1 इंच पे ये छोड़ दिया है। हमें फ्रंट पार्ट काटने के लिए इसके बैक पार्ट को अच्छे से जमा लेना है, और हमें वैसे के वैसा यहाँ निशान लगा देना है या निशान बना लेना है। इसी की मदद से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, ये मार्क मैंने तैयार कर लिया है। अब इसी की मदद से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे हमें आर्म होल पे डाउन कर देना है। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच का एक डाउन कर दिया है। यहाँ से हमें शोल्डर लेना, आगे का हमने लिया था 2.5, तो हमें यहाँ के लेना है 3 इंच। और अब इसके आगे के भी गले की हम माप ले लेते हैं, इसकी टोटल कितनी लेंथ आ रही है। तो फ्रेंड, इसकी टोटल लेंथ है वो 6.5 इंच आ रही है। तो हमें इसमें 6.5 पे एक निशान लगाएंगे, और चौड़ाई इसकी हम 3.5 लेंगे। और हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है, और अब हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसका राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसके टोटल योग निकालेंगे कि टोटल योग कितना निकलता है इसका। इसका जो टोटल योग है वो 7 इंच के करीब निकला है। तो मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और हमें 7 इंच में 1 इंच प्लस करना है, यानी कि हमें 8 इंच पे एक मार्क लगाना है। यहाँ मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया, और अब हमें स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना देनी है। अब हम इसके टक्स की निशान लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे बढ़ाना है, नीचे से हमें 2.5 इंच पे बढ़ाना है, और ऊपर से हमें 1.5 इंच पे बढ़ाना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यूँ मैंने बढ़ा लिया है, और हमें यहाँ अब नीचे से भी 1 इंच पे बढ़ाना है। तो मैं अब इसका निशान लूँगी तो टक्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 इंच, और इसकी जो लंबाई ली है वो है मैंने 2.5 इंच ली है। और इधर से भी मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और आर्म होल से हमें 20 सेंटर से हमें एक निशान लगाना है। और जो हमारे आई हुक के पास की जो रहती है आई हुक, यहाँ से इसका टोटल रखना है कि टोटल कितनी लेंथ आ रही है, और इसका हमें टेप की मदद से हाफ कर देना है, और हमें एक निशान कंप्लीट कर लेना है। और हमें सारे ही निशान को यूँ मिला लेना है, और हमें 2.5 इंच पे जो हमने जो 4 टक्स दिए हैं उन पे हमें 2.5 इंच पे मार्क छोड़ना है। तो 2.5 इंच पे सबकी दूरी होनी चाहिए। देखिए गाइस, इस तरह टेप को नाप के देख लीजिए आप, 2.5 इंच पे ही आ रही है। इस तरह आप भी नाप के देख लीजिए, 2.5 इंच पे ये गैप छूटना चाहिए।
मेरे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब हमने जितने भी चारों निशान लगाए थे उन पे हमें छोटे छोटे कट लगा देना है, ताकि कि हम जब सिलाई करें इसके दूसरे पार्ट की भी, तो हमें बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं कटों की मदद से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए गाइस, अब हमें इसका बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट से, क्योंकि इसका कपड़ा जो छोटा था, नहीं तो हम नीचे से ही निकाल लेते, तो हमें इधर साइड से निकालना होगा। तो हम साइड से इसके बेल्ट को भी निकाल लेंगे। अब हमें इसके बेल्ट को नाप लेना है कितना आ रहा है। इसका जो बेल्ट आ रहा है वो 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, इसकी जो 32 साइज़ का ब्लाउज़ था, तो हमने इस पर 10 इंच पे एक निशान लगाया था, तो हम 10 इंच का ही बेल्ट निकालेंगे। यहाँ मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और हमें यहाँ बेल्ट का शेप देते हुए कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड। यहाँ हम स्लीव निकाल लेते हैं। तो इसका जो स्लीव है वो मुझे लेनी है 5 इंच, तो मैं 5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो इसकी लेंथ है 5 इंच, तो 5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। क्योंकि ये कपड़ा कम है, तो हम क्योंकि 1.5 इंच इसको फोल्ड करने के लिए लेते हैं, लेकिन हम इसको बाद में पट्टी लगा लेंगे। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो इसकी पट्टी लगा लूँगी। हमें नीचे से 2.5 इंच पे डाउन करना है, तो मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ स्लिप का हमें शेप दे देना है, या आस्तीन की शेप दे देनी है हमें। ये मेरी आस्तीन भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और इसकी स्टिचिंग फ्रेंड मैं अगली वीडियो में करूँगी, आप देखना ना भूलें। देखिए फ्रेंड, मैंने सारे ही पार्ट की कटिंग कर ली है, और अब इसकी स्टिचिंग जो है मैं अगली वीडियो में करूँगी, तो आप देखना ना भूलें। और प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।